नमस्कार, स्वागत है। आज हम एक ऐसी दमदार कहानी में उतरने वाले हैं जो प्यार, जुनून और सुंदरता की कीमत पर सवाल उठाती है। तो सवाल ये है कि सुंदरता की असली कीमत आखिर है क्या? चलिए एक ऐसी कहानी की गहराई में चलते हैं जो इस सवाल को बहुत ही कह सकते हैं एक दहला देने वाले अंदाज में सामने रखती है। ये कहानी सोचने पर मजबूर कर देगी कि प्यार की असल कीमत क्या होती है। तो कहानी शुरू होती है एक नौजवान लड़के जब्बार से और उसकी जिंदगी बस एक पल में, एक नज़र में हमेशा के लिए बदल जाती है। वजह शब्बू नाम की एक लड़की। और ये कोई मामूली पसंद नहीं थी, नहीं, ये एक जुनून था, एक ऐसा पागलपन कि जब्बार ने अपने परिवार की सारी उम्मीदों, उनकी सारी योजनाओं, सबको ताक पे रख दिया। देखिए, उसके माँ बाप ने तो उसके लिए पहले से ही एक लड़की चुन रखी थी, जोहन्ना, एकदम समझदार, मजबूत, काम करने वाली। कीमत भी तय थी, 60 रुपए। लेकिन जब्बार, उसका दिल तो शब्बू पर आ गया था, एक खूबसूरत चेहरा जिसकी कोई कीमत ही नहीं पता थी। और बस यहीं से घर में टकराव शुरू हो गया। उसने अपने माँ बाप के सामने सीधी सी बात रख दी, या तो हस्बा की बेटी शब्बू या फिर कुछ भी नहीं, साफ इनकार। और ये इनकार एक ऐसे टकराव की शुरुआत थी जो उन सब की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। अब बेटे की जिद के आगे बाप को तो झुकना ही पड़ा। जब्बार के पिता गफ्फार गए शब्बू के घर बात करने, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनके चेहरे पर बेबसी नहीं बल्कि जबरदस्त गुस्सा और अपमान था। क्यों? क्योंकि सामने से एक ऐसी मांग रख दी गई थी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शब्बू के परिवार ने जो कीमत मांगी थी वो थी पूरे 250 रुपए। 250? ये रकम इतनी बड़ी थी कि उनके लिए इसका इंतजाम करना नामुमकिन जैसा था। जब्बार के पिता तो सुनकर ही चौंक गए। कहने लगे, अरे 250 रुपए में तो फिरंगी की तोप खरीदी जाती है। मतलब एक दुल्हन के लिए इतनी बड़ी रकम उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुनी थी। लेकिन जब्बार का जुनून तो सर चढ़कर बोल रहा था। तो इस कीमत को चुकाने के लिए क्या किया गया? परिवार ने अपनी रोजी रोटी का इकलौता जरिया, अपने दोनों ऊंट बेच दिए। सोचिए कितनी बड़ी कुर्बानी थी ये, एक ऐसा फैसला जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। और फिर शब्बू घर आई। वो जानती थी कि उसकी क्या कीमत चुकाई गई है। उसके गुरूर का आलम यह था कि वो दुल्हन कम और कोई बेशकीमती चीज ज्यादा लग रही थी, एक ऐसी चीज जिसके लिए एक चौंकाने वाली कीमत दी गई हो। अब घर की माली हालत तो खराब हो ही चुकी थी, तो जब्बार को काम के लिए बन्नू जाना पड़ा। लेकिन ये जो दूरी थी ना, उसने उसके दिल में सुकून नहीं बल्कि शक और जलन का एक ऐसा जहर घोल दिया जिसकी कोई दवा नहीं थी। देखिए ये शक कैसे बढ़ा। पहले हफ्ते जब्बार को शब्बू की इतनी याद आई कि वो चोरी छुपे 16 मील चलकर घर आया, सिर्फ उसे दूर से देखने के लिए। फिर अगले हफ्ते मीरन नाम की एक औरत ने आकर कानों में जहर घोल दिया, अरे गांव के लड़के तो तुझ पर जान छिड़क रहे हैं। और तीसरे हफ्ते तक जब्बार का दिमाग पूरी तरह घूम चुका था। गपशप अब उसके लिए सच्चाई बन गई। उसे लगने लगा कि औरत की जात में वफा होती ही नहीं है। मतलब प्यार अब पूरी तरह एक कब्जे वाली जलन में बदल चुका था। और जब्बार का ये शक, ये जलन बढ़ती गई जब तक कि वो एक बहुत ही हिंसक और भयानक मोड़ पर नहीं आ गई। एक दिन दोनों में तीखी बहस हो गई और उसी बहस में शब्बू ने ताना मारते हुए कह दिया, ये कोई ऐसी वैसी नाक नहीं, ये 12 बीसे और 10 रुपए की नाक है। उसने तो मजाक में कहा, लेकिन जब्बार के लिए ये उसके गुरूर और उसकी कुर्बानी पर एक तमाचा था। और बस उसका गुस्सा भड़क उठा। उसी रात, आधी रात के सन्नाटे में जब्बार ने एक फैसला किया। अगर वो शब्बू की खूबसूरती पर अकेले हक नहीं जमा सकता तो वो उसे तबाह कर देगा। उसने एक तेज छुरा उठाया और एक ही झटके में उसने वही चीज काट दी जो उसकी कीमत, उसके गुरूर का प्रतीक थी, उसकी नाक। चारों तरफ हंगामा मच गया और उसी हंगामे के बीच एक पड़ोसन चिल्लाई कि उसकी जान सिर्फ एक ताज़ा गरम गोश्त का टुकड़ा ही बचा सकता है। और तभी जब्बार को एहसास हुआ कि वो अभी अभी जो उसका मालिक बना फिर रहा था, अब उसका कातिल बन सकता है। और फिर प्रायश्चित के एक ऐसे काम में जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, जब्बार ने अपनी ही जांग से गोश्त का एक टुकड़ा काटा और उसे शब्बू के चेहरे पर रख दिया। और यहीं कहानी पूरी तरह घूम जाती है। अब जब्बार मलिक नहीं बल्कि एक बेबस देखभाल करने वाला बन गया था। इसके बाद जो शुरू हुआ वो था एक लंबा और मुश्किल सफर। ये एक तरह का प्रायश्चित था।
पहले वो भयानक करतूत, फिर शब्बू को बचाने के लिए अपनी ही जांघ का मांस काटना, फिर उसे लेकर 5 दिन का मुश्किल सफ़र और फिर अस्पताल में 20 दिन का दर्दनाक इलाज। इस पूरे सफ़र में जुल्म करने वाला और जुल्म सहने वाली दोनों दर्द के एक ही धागे से बंधे हुए थे। तो शब्बू की जान तो बच गई, लेकिन उसका चेहरा वो हमेशा के लिए बिगड़ गया। और इसके साथ ही उनका रिश्ता भी एक बहुत ही अजीब, एक नए दौर में पहुंच गया। फिर से एक हल निकाला गया। पता चला कि विदेश से एक रबर की नाक मंगवाई जा सकती है। यानी एक बार फिर शब्बू के चेहरे पर एक कीमत लगाई जा रही थी। कहानी जहां से शुरू हुई थी वहीं वापस आ गई थी। इस नई नाक की लागत थी 40 रुपए। कहाँ दुल्हन की असल कीमत 250 रुपए और कहाँ ये 40 रुपए। लेकिन कीमत तो कीमत है। सुंदरता के इस बाजार में ये एक और सौदा था। जब्बार पैसे देने को तैयार हो गया, लेकिन उसने एक शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने कहा, तुम नाक पहनोगी, लेकिन अगर कोई गैर मर्द तुम्हें घूरने लगे तो झट से नाक उतारकर अपनी जेब में डाल लेना। इस एक शर्त से साफ हो गया कि उसका जुनून, उसका कब्जा करने का भाव खत्म नहीं हुआ था, बस उसने अपना रूप बदल लिया था। और कहानी बस यही खत्म हो जाती है, हमारे सामने एक सवाल छोड़कर कि क्या इससे प्यार कहा जा सकता है, या ये बस एक तरह के मालिकाना हक की जगह दूसरी तरह के मालिकाना हक ने ले ली है। और सबसे बड़ा सवाल कि एक नाक की असली, हमेशा रहने वाली कीमत आखिर है क्या।